इंदौर जिले में नशा मुक्ति का विशेष अभियान चलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर को नशा मुक्त बनाने के लिए समाज सेवी संस्थाओं के साथ ही कई सामाजिक संगठनों को भी इस अभियान में शामिल किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। युवाओं में नशे के बढ़ते हुए ट्रेंड और पब कल्चर को लेकर शहर में आए दिन कई विवाद देखने को मिलते हैं। कई बार नशे में छोटी सी बात पर शुरू हुए विवाद भी बड़ा रूप ले लेते हैं, जहां लोगों की जान पर भी बन आती है। इंदौर की बात करें तो खास तौर पर निचले इलाकों और बस्तियों में युवाओं पर नशे का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इंदौर जिला प्रशासन के कप्तान कलेक्टर आशीष सिंह नशा मुक्ति का विशेष अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। कलेक्टर ने बताया कि नशे के इस कारोबार को ध्वस्त करने की काफी लंबी लड़ाई है। सभी सामाजिक संगठनों के साथ स्कूल और कॉलेज के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया जाएगा। निश्चित रूप से एक ये लंबी लड़ाई है, तो इसमें हमको कुछ लॉन्ग टर्म गोल भी सेट करने पड़ेंगे, कुछ शॉर्ट टर्म गोल भी सेट करने पड़ेंगे। तीन अगर हम लोग देखें तो इसके भाग होते हैं। सबसे पहले तो हमको अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा। दूसरा, मॉनिटरिंग हमको करनी पड़ेगी, कौन से हॉटस्पॉट हैं, कौन से एरियाज़ हैं, कहाँ पर हमको काम करने की ज़रूरत है। और उसके आधार पर जो इन्फोर्समेंट है उसको हम लोगों को बढ़ाना होगा कि जो लोग इसमें शामिल हैं कैसे उसको पकड़ा जाए और डिमांड सप्लाई की जो चेन है उसको किस तरीके से ध्वस्त किया जाए। अवेयरनेस के लिए शासन लगातार प्रयास करती रही है, लेकिन जो यहाँ पर कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर हम लोग एक इस तरीके का सेंटर बनाने के ऊपर विचार कर रहे हैं, जहाँ पर सभी स्कूली बच्चों को अगर लाया जाए और उनको जो नशे के खतरे हैं उनसे अवगत कराया जाए, किस तरीके से बच्चे जो हैं क्या गेटवे होते हैं ड्रग्स के, किस तरीके से उसमें घुसते हैं इस जाल में, उससे उनको अवगत कराया जाए। इंटरेक्टिव टाइप का हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें कि बच्चे जो हैं सीख पाएँ और प्लस वो जो सीख है वो एक तरीके से आत्मसात कर सके जो उनको नशे से हमेशा आगे की तरफ बचाए। स्कूल से इस मामले में बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, जिनको हम लोग अपने साथ में लेकर बचपन से ही इस तरीके की चीज़ों को बच्चों के अंदर डेवलप करें कि आगे उनके नशे के प्रति जो आकर्षित होने की भावना है उसको ख़त्म किया जा सके। इसके लिए स्कूल के साथ बैठकर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है सभी विभागों और सभी संस्थाओं के बीच में। इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अन्य माध्यमों से हम लोग इंटरेक्शन को और बढ़ाएंगे और इस संदर्भ में जो हमारी उनकी इन्फॉर्मेशन है वो हम तक पहुंच पाए, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर पाएँ ये सुनिश्चित करेंगे। एडिशनल सीपी साहब भी बैठक में थे, उसके माध्यम से जो हमारा इन्फोर्समेंट है उसको इन सूचनाओं के आधार पर कैसे और बेहतर बनाएंगे इस पर भी बातचीत हुई है। कुल मिलाकर इंदौर को नशामुक्त बनाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। निश्चित रूप से लंबी लड़ाई है, लेकिन हम लोग ऐसी बैठकों को और ज़्यादा बढ़ाकर और प्लस हमारे जो प्रयास हैं उनको रिव्यू करके उससे फीडबैक प्राप्त करके उसको और प्रभावशाली बनाते हुए इंदौर को नशे से मुक्त। वहीं हर बार पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में दिखाई देती है। पुलिस के निशाने पर ऐसे गिरोह हैं जो कि मजदूर वर्ग के बच्चों को नशे का आदी बनाने में लगे हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह ने बताया कि नशा मुक्त अभियान में शामिल सभी संस्थाओं के सहयोग से उस स्थान को चिन्हित करेंगे जहां नशे को बेचा जाता है। ड्रग पैडलर की पहचान करके नशे के इस कारोबार को ध्वस्त किया जाएगा। कलेक्टर सर के नेतृत्व में एक डिस्ट्रिक्ट एनकॉर्ड की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जो सप्लाई रिडक्शन के लिए, डिमांड रिडक्शन के लिए, हार्म रिडक्शन के लिए काम कर रहे हैं, वो एक फोरम पे आए, शेयर करें इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पर ड्रग्स बिकता है, कौन पैडलर है, किन स्थानों पर ड्रग्स लिया जा रहा है, वहाँ तक पहुँचना और इसके साथ ही साथ बच्चों के बीच जाके जागरूकता फैलाना। विशेष रूप से स्लम, स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, कॉलेज वाले बच्चे जो हैं और जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ तक रीच बढ़ाएं, हॉटस्पॉट को चिन्हित करें, ग्रे एरिया को चिन्हित करें और वहाँ जाकर कार्रवाई करें और कार्रवाई करने के साथ साथ जो लोग ड्रग्स एडिक्ट हैं उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाके उन्हें मुख्य धारा में पुनः शामिल करें। देखिए, कोई चुनौती नहीं है। इंदौर में थोड़ा सा इसका क्वांटम ज़्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत चुनौती है। अगर हम मिल के काम करेंगे, मीडिया भी सहयोग करेगी, तो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी जो इंदौर है वो इंदौर ड्रग्स मुक्त इंदौर बनेगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना नंबर भी सार्वजनिक करूंगा, मेरा नंबर भी मुझे बताएं, डायल 100 है। और एक जल्द ही हम एक नंबर जारी करेंगे जिसमें जो भी चाहें जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूं कि लोग अपनी जानकारी देते हैं तो कई बार गोपनीयता भंग होती है, उनको कई बार दिक्कतें आती हैं, तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रख रहे हैं। एक गूगल फॉर्म हमने बनाया है, बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे डालेंगे। वो गूगल फॉर्म में वो सारी जानकारियाँ शेयर कर सकते हैं जिससे हम इस लड़ाई में उनके सहयोग से आगे की ओर बढ़ें और सकारात्मक रिजल्ट आए। बैठक में नशा मुक्ति के संबंध में कानूनी प्रावधान भी साझा किए गए। वहीं विभिन्न संगठनों के माध्यम से स्कूल और कॉलेज स्तर पर नशा मुक्ति कमेटी का गठन भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।